अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक ब्यूटीफुल एमसीक्यू सेशन के साथ। और ये किसका एमसीक्यू सेशन है? ये टाइम एंड वर्क का है, जो हमने पिछले एमसीक्यू सेशन से अभी कंटिन्यू करके रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की होते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं एक एक करके उन क्वेश्चंस को आपके सामने ला के रखूं, और मैं ढूंढता हूं जेकेएसएसबी के या जहां से मुझे सीजीएल या एसएससी, जहां से भी मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं वेरियस टाइप के, मैं उनको आपको वन बाय वन आपके सामने रखता हूं। चलिए, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको कल ग्रुप में एज एमसीक्यू पूछा था। तो आप में से बहुत सारे बंधु ने मुझे मैसेज की, सर ये हो नहीं पा रहा है हमारे से, और ना ही जो आपने सेंड किया हमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है समझने में। तो चलिए, ये भी सर आंखों पे मैं आपको ये दिखाता हूं। पहले मैं इसी पे आता हूं, चलिए शुरू करते हैं। यहां पे ये क्या बोलता है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ये बोलता है कि कोई A and B that means A plus B can do any work in 12 days। 12 दिन में ये कोई वर्क करते हैं। देखिए, मैं एक कारपेंटर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे आप कारपेंटर मानिए हैं। अब मेरे पास एक मकान मालिक आता है, वो मुझे बोलता है कि भाई साहब वो दीवार बनानी है। क्या बनानी है? दीवार बनानी है। आप मुझे बोलिए इसको कितने दिन लगेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी अजम्पशन लगा के बोलता हूं उसको, भाई साहब इसमें ना 4 दिन लगेंगे। बोल दिया ना मैंने उसको 4 दिन लगेंगे। तो उसने वहां से क्या बोला, हाँ चलिए 4 दिन में हो जाए। कभी कभी क्या हो जाएगा, 5 दिन भी लग सकते हैं, कभी कभी 3 दिन, बट मैंने एज्यूम किया कि इतने दिन इसमें लग सकते हैं। वैसे ही इन क्वेश्चन में हम एजम्पशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एजम्पशन। देखिए कैसे, मैंने बोला कि 12 डेज में ये कोई वर्क करते हैं। मैंने माना कि ये 12 वर्क 12 डेज में करते हैं। ये मैंने एज्यूम किया ये 12 वर्क 12 डेज में करते हैं। सिंपल है, कोई मसला मत है। तो यहां पे एक बड़ा सा स्लैश करते हैं। तो फिर ये एक दिन में कितना वर्क करते होंगे? एक दिन में एक वर्क करते होंगे। ये तो पर डे एक वर्क करते होंगे, है ना। सिंपल सी, ए प्लस बी कितना वर्क करते होंगे एक दिन में? वो एक वर्क करते होंगे। सिंपल है, कोई नहीं है। अब ये क्या कहता है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 8 डेज। दैट मीन्स 8 डेज के बाद ए ने लेफ्ट किया। तो अगर इन दोनों की एफिशिएंसी 8 डेज के लिए कितनी है, कितनी है जरा मुझे बोलिए। वो कितनी है? वो 1 है। और 8 दिन में कितनी बन जाएगी? 8 वर्क बन जाएगी। मैंने कुछ अपना लिखा, मत लिखा कुछ। तो रिमेन कितना बच जाएगा? अगर 12 वर्क था, बचेगा कितना? बचेगा 4 वर्क, वही बचेगा। मैंने कुछ अपना मत लिखा। चलिए, बचा कितना? 4 वर्क बच गया। अब ये 4 वर्क किसको करने हैं? ये बोलता है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो बी करता है कितने दिन में? 10 दिन में। समझ आ रहा है? मैं आपको कॉन्सेप्ट, देखो ये क्वेश्चंस मैं एक स्टेप में कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपको एग्जाम में फिर सोचना पड़ेगा किया क्या था। आप जब इन पे ट्राई मारोगे ना, खुद होते हैं ये क्वेश्चंस, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहां पे रिमेनिंग वर्क 4 बच गया। अब ये करना किसको है? बी को करना है ना। तो आप सीधे लग सकते हो ना, बी का बचा हुआ, बी कितने दिन में, बी की एफिशिएंसी आप यहां से निकाल सकते हो ना। 4 वर्क ये कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ये तो सिंपल सी बात है। 4 वर्क को इसने 10 दिन लगाया, तो उधर से ही आपकी इजीली एफिशिएंसी मिल गई ना 2/5। यहाँ 4/5 भी वो कोई ये नहीं, फ्रैक्शन मीन्स ये सेम फ्रैक्शन है। 4/5 भी, 4/10 भी वही है, 2/5 भी वही है। दैट मीन्स कि इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? 2/5 मिल गई आपकी एफिशिएंसी। नाउ मुझे बोलिए मैंने क्या किया था? ए प्लस बी की एफिशिएंसी मैंने क्या बोला था एक दिन की? वो क्या थी? 1 थी, मैंने वही माना था। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो यहां से आप ले सकते हो ना, ए प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1। वो आप कर सकते हो ना, ए की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5, वही कर सकते हो। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 1 5, ये हो गया -2, हो गया 3/5, वही हो गया। ये सॉल्व करो, ये आपको आएगा, ये बच्चे को आता है। नाउ मुझे बोलो पूछा क्या है, देन ओनली ए कैन कंप्लीट इन वर्क। तो आप बोलिए होल वर्क ए कितने दिन में करेगा? आपके पास क्या है? आपके पास 12 वर्क 12 डेज में करनी है, तो 3/5 से उसको डिवाइड करिए। सीधी सी बात है ना। आप क्या करते थे, जैसे ही आपको किसी की मतलब वर्क फाइंड करना होता है, मतलब उसने कितने दिन में किया होगा, आपके पास कितना वर्क है, डिवाइड बाय उसकी एफिशिएंसी से करो। ए की एफिशिएंसी कितनी निकली आपको? 3/5। तो फिर आप लिख सकते हो ना यहाँ पे सीधे, क्या बी कितने डेज में वर्क कर सकता है? डेज सीधे इज बी डेज।
ये लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू जो हमारे पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क 12 वर्क है, और डिवाइड बाई 3/5, वही लिख सकते हो। मैंने अपना कुछ मत लिखा, इसको आप लिख सकते हो ना 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, वही लिख सकते हो, इसको उल्टा चढ़ा के। हाँ, 3 1 जार 3 4 जार कर सकते हो 20 वर्क, ये कर सकता है, मतलब 20 डेज में ये क्या करता है इस पूरे वर्क को। कितना आसान क्वेश्चन था, मतलब आपने दिल खुश कर दिया जब आप लोगों ने ये सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे जाने से पहले हमारी छोटी सी फैमिली लर्नर्स की फैमिली, आपकी और मेरी फैमिली, जिसमें आपको मैं एमसीक्यू सेशंस लाता हूं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूं, और आपका काम बनता है इस फैमिली को थोड़ा सा बढ़ाना। कैसे बढ़ाओगे? नीचे देखिए, नीचे 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 सब्सक्राइब का बटन तो दिख रहा होगा, दबा दीजिए। मेरी भी हेल्प, आपकी भी हेल्प, आप भी खुश, मैं भी खुश। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे मैं क्वेरीज लेता हूं आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बड़ा ही दूध वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता ये बीच में कहाँ से आ गया, तो टपक गया तो कर ही लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ए एंड बी कैन डू, ये मैंने कर भी करवाया तो फिर से करवाता हूँ एक बार, तो आपको समझ आएगा। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 and 12 days। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 and 12 days। आपका इसका ऑप्शन नहीं पता होगी तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है फिर उसमें लिखना। ये 2/3 है, ए 2/3 ए है, बी इसका है वो भी लिखिए आप। बी क्या है इसका 8 2/5, और सी है इसका नन, और डी कुछ बनाता हूँ मैं यार, 8 3/5। चलिए ये मैंने खुद से ही ऑप्शंस बनाए, मुझे नहीं पता इसके ऑप्शंस क्या है, तो जो भी होंगे तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन निकालने से है। चलिए यहाँ पे क्या करता है, कहता है ए एंड बी कैन डू, दैट मीन्स ए कितने दिन में करता है, 10 डेज में करता है, बी कितने दिन में करता है, 12 डेज में करता है, वही करता है। 10 और 12 का मुझे बोलिए कोई एलसीएम क्या होता है, मुझे जल्दी बोलिए क्या एलसीएम होता है। ये होता है 60। अब मुझे बोलिए 10 की एफिशिएंसी, जो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, वो 6 होगी ना, ए की एफिशिएंसी 6 होगी, वही होगी। अगर आपको बोलेगा बी की एफिशिएंसी क्या होगी, बी की एफिशिएंसी क्या होगी, वो सीधे 12 × 5 वही होगा, 5 12 की एफिशिएंसी होगी। चलिए यहाँ पे तो इतना आपको समझ आ गया। अब मुझे बोलो दोनों की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी मुझे बोलिए कितनी होगी, वो कितनी होगी, 6 और 5 11। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि वर्क्स टुगेदर आफ्टर 3 डेज, 3 डेज तक तो ये इकट्ठे वर्क करते हैं। करो 11 × 3 कितना हो गया, 33। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है, 60 में से 33 निकालो, ज़रा निकालिए। 60 में से 33 जब निकालते हैं कितना बचता है, वो बचता है हमारे पास 7, और यहाँ पे कितना बचा, बोलिए 27, वही बचा। मैंने कुछ अपना मत लिखा। अब बोलना है ए लेफ्ट द वर्क देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट। आपको बोलना है हाँ हमने किया था कि जो रिमेनिंग, जो वहाँ पे बचा था पर्सन, वो कितने डेज में वर्क करता है। आज हमें करना है कि ये वर्क कितने में दिन में कंप्लीट होगी, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगी। बचा कौन वहाँ पे, जब ए ने लीव किया बचा वहाँ पे बी, तो बी का सीधे करिए ना। जब ये कितने दिन, इन्होंने 3 दिन किया था, ये याद रखना, ये डेज याद रखना, 3 डेज याद रखना, मैं यहाँ पे रखता हूँ। चलिए यहाँ पे अगर ये 5 डिवाइड बाई 27 वही है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो ना मिक्सड फ्रैक्शन में, सीधे ऐसे 5 1 जार 5 5 जार 25, सॉरी 5 5 जार 25, 2 बच गया। यहाँ पे करिए 5 × 5 × 2, ऐसे ही बन गया। ऐड करिए 3, कितना हो गया, वो हो गया 8 2/5 है वहाँ पे कहीं पे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहाँ से लाया है आंसर, मैं सच बोलता हूँ, मैंने गेस किया था, मुझे नहीं पता थी इसमें ये आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे ए 2/7 देखिए ना, मतलब जब अल्लाह ना देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है, ऐसे ही देखिए खुद ही आंसर आ गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं पता थी, मैंने ऐसे ही गेस किया था आंसर उसको। चलिए ये है 8 2/5, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आपको समझ आया कैसे करना है, बिल्कुल ही ईजी था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये इसी क्वेश्चन का और एक टाइप है, देखिए सुनिए और कान खुले रखिए, ये आपके कानों में जाना चाहिए, और खुद ट्राई करिए और मुझे बोलिए ये क्वेश्चन आपसे निकल गया ना, मुझे पता है आपने इसका आंसर निकाल दिया, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, देखते हैं क्या निकलेगा और आप कंपेयर करिए। चलिए यहाँ पे है हमारे पास ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 and 15 डेज। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 and 15 डेज, वही है। चलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, ए और बी है हमारे पास, कितने में करता है, 10 डेज
और कितने डेज में करता है 15 डेज में। तो मैं दोनों का निकालता हूँ एलसीएम, क्या निकलेगा एलसीएम 30 निकलेगा, सीधी सी बात है ना 30 सी एलसीएम निकाल। टेबल सबू को याद है ना, जिसको टेबल सबू को याद होगा वो इसको इजी नहीं निकालेगा, मैं बाकी कुछ नहीं कहूँगा, वो आपको खुद सीखना है एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए यहाँ पे 10 3 होता है 30 और 15 2 30, ये हो गई एफिशिएंसी ऑफ बी, ये हो गई एफिशिएंसी ऑफ किसकी ए की, एफिशिएंसी ऑफ ए दोनों की निकली। अगर आप टोटल एफिशिएंसी देखोगे ए प्लस बी की कितनी होगी, वो होगी 3 और 5, वही होगी, ये टोटल एफिशिएंसी है ए और बी की। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोलता है वो भी देखते हैं। इतना तो हमने निकाला, इन्होंने अब क्या बोलता है कि ये इन्होंने टोटल ये किया, इन्होंने क्या किया, ए लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क विल बी कंप्लीटेड 9 डेज, ए लेफ्ट द वर्क, लेकिन हमें पता नहीं है कब किया इसने लेफ्ट, देन हाउ मच टाइम। अच्छा हमें फाइंड करना है कि ए ने कितने दिन वर्क किया, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे एक चीज़ बोलिए, ये हमारे पास वर्क लाइन अप है, इसको हम वर्क लाइन अप बोलते हैं, ये फ्रॉम 0 डे टू जो जब काम ख़त्म हुआ, जब काम ख़त्म हुआ, ये मतलब सारे दिनों तक किसने काम किया, किसने काम किया, मुझे बोलिए किसने काम किया। ए ने तो लेफ्ट किया, बी ने किया, कितने काम कितने दिन तक किया, मतलब कितने दिन तक किया 9 डेज तक, वही किया। और बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो दैट मीन्स 2 × 9 इतने कितना काम किया होगा 18 काम। बाकी काम किसने किया होगा, वो किसने किया, मेरे दादाजी ने किया होगा, वो तो ऑब्वियसली बात वो ए ने किया होगा ना। अगर इसने टोटल काम क्या किया, इसने फ्रॉम स्टार्टिंग डे 0 से डे ख़त्म होने तक इसने क्या किया, काम किया, तो इसने ऑब्वियसली बात 9 डेज तक किया है, दैट मीन्स इसने 18 काम किया होगा। तो बाकी जो काम किया होगा वो किसने किया होगा, वो हमारे किस लाला ने किया होगा, ए लाला ने किया होगा। तो देखिए ना यहाँ पे सीधे टोटल काम कितना है 30 है, 30 में से 18 निकालिए कितना बचा, वही है, चलिए 13 में से 18 निकालिए, ये हो गया 8 2 10, यहाँ बचा कितना 2 22, यहाँ बचा कितना 22 ही बचा ना, 22 ही बचा ना। वाह क्या सब्ट्रैक्शन है आप लोगों की, और मेरी भी कितनी अच्छी सब्ट्रैक्शन है। मुझे पता है इधर क्या आएगा, ये आएगा 12, सीधी सी बात है ना, 1 इधर गया वहाँ 2 बच गया था, ये 12 आ गया, सीधी सी बात है। चलिए अब मुझे बोलिए कि ये काम किसने किया होगा, ये हमारे इस ए महाशय ने किया होगा। चलिए करिए 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 ना 3 4 12, क्या बच गया 4 डेज में किसने किया होगा, हमारे ए महाशय ने 4 दिन में इस काम को किया होगा। आपको समझ आया होगा, कितना इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था ना। मैं कोई रॉकेट साइंस तो नहीं ना बना रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करवाना सिखाता हूँ, तभी मैं आपके लिए एमसीक्यूज लाता हूँ। बाकी चीज़ें तो सभी लाते हैं, मेरे को एमसीक्यूज करवाने हैं और आपकी चीज़ें ईजी बनानी है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए ये भी इसी का एक और एक टाइप है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। टूट पड़िए इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, खुदा की कसम क्या ही बोलूँ, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को और देखिए मज़ा, और मेरे को मतलब दिखाइए कि मतलब हम कितना प्रिपेयर कर चुके हैं और आप हमारे को ये ना बच्चे वाले क्वेश्चन दे रहे हो। चलिए मैं इसके आंसर्स खुद ही बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मैंने नन यहाँ पे मुझे पता थी नन आएगा, मैं एक नन ऐसे ही लिखता हूँ। फिर चलिए जब मुझे आंसर्स पता नहीं होती ना अपने काम को ईजी करने के लिए, मैं फिर नन लगाता हूँ। 5/5 3/5 है, 6 2/3 है, और इसका है 8 2/5 लिखिए। चलिए ये ए नहीं सॉरी नीचे से चल रहा हूँ, ये ए, ये बी, ये सी और ये आपका डी। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये बोल रहा है कि ए बी और सी क्या करता है, ए बी और सी। मैं पहले यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी बनाता हूँ, चलिए यहीं पे बनाते हैं। ये तो हमें मिल गया ना, ए बी और सी तीनों है, ये कितने दिन में 10 डेज में, ये कितने दिन में 12 डेज में, ये कितने डेज में 15 डेज में। समझ आया। तो तीनों की अगर एलसीएम निकालोगे क्या है 60 होता है। ये हमेशा याद रखना 60 और 30 पे ही अराउंड, ये टाइम एंड वर्क में इसी चीज़ पे ये हमेशा ख़त्म ही होता है। मैक्सिमम टाइम 90 टाइम्स ये ख़त्म इसी पे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 15 4। चलिए हो गया ये। चलिए यहाँ पे मुझे बोलिए, ये बोल रहा है कि ए एंड बी, इफ़ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इफ़ ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क
बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। दैट मीन्स ए ने कितना किया, ए ने 2 दिन काम किया, 2 दिन बाद इसने लिए किया ना, ए का क्या है 6 × 2 कितना किया 12। चलिए खत्म हो गया। ए लेफ्ट द वर्क, ये लीव किया, इसने इसको बोलो हाय बाय ए। अब यहाँ पे बोलता है कि वर्क नेक्स्ट डे आफ्टर 2 days सी आल्सो लेफ्ट द वर्क। अब आफ्टर 2 days नेक्स्ट 2 days मीन इसने 4 दिन काम किया, किसने सी ने। इसने भी बोला कि अब मेरे को मन नहीं लगता क्योंकि मेरा ए छोड़ के गया मुझे, अब मैं भी काम छोड़ता हूँ। कितने दिन किया 4 × 4 16, क्योंकि इसने 4 दिन काम किया ना। एक तो बी के साथ इसके बनी थी, उसके साथ बढ़िया वाली बनी थी, इसके साथ बोलते हैं ना वो किसी के साथ काम करते हैं उसके साथ मज़ा आता है, फिर हम बोलते हैं इसको फिर से बुलाओ तभी हम भी काम करेंगे। तो वैसे ही होता है, जैसे बड़े भाई होते हैं ना घर में, बोलते हैं बड़े भाई को भी बुला हम तभी काम करेंगे, वैसे ही। चलिए यहाँ पे वही चलता है, मैं तो करता हूँ, पता नहीं आप लोग करते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 4 × 4 16 वही बच गया। चलिए यहाँ पे अब ये टोटल वर्क कितना किया इन्होंने, ये बोलता है कि फिर इसके देन इन हाउ मच डे वर्क विल, आपको बोलना है वर्क कितने दिन में कंप्लीट। जब इन्होंने किया क्या किया, वर्क किया ना, तो यहाँ पे क्या किया, ए बी एंड सी ने टुगेदर किया वर्क, तो बाकी वर्क किसने किया होगा, बाकी ज़रा मुझे बोलिए बाकी वर्क किसने किया होगा। बाकी वर्क इस महाशय सी महाशय ने जो बचा हुआ काम किया होगा, इसी ने किया होगा ना, मैं तो नहीं ना करने जाऊँगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 6 और 2 8, ये हो गया 2, वही हुआ, सॉरी मैंने, हाँ। अब बचा कितना 60 में से 28 निकालिए, अभी की तरह ये कर देना, 2 बच गया। अब यहाँ पे 5 और 32 यही वर्क बच गया हमारा। ये कौन महाशय करेगा, जब 28 इन दोनों ने किया, और कितने दिन में किया, 6 दिन में। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कितने दिन में, 2 इसके 4 इसके 6 दिन में इन्होंने किया। नाउ मुझे बोलिए यहाँ पे इसका काम आप कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे क्या, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड। आपको बोलना है कि जो होल वर्क था वो कितने दिन में कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पे मुझे आप बोलिए एक चीज़, ये काम कौन करेगा, ये हमारा बी किसने किया, एक तो 6 वाले ए ने, और किसने किया 4 कौन करता है सी, और बी महाशय को ये वाला काम करना है। चलिए करिए इसको, 12 इंटू क्या हो गया 32 12 कितना होता है 12, सीधे करिए ना इसको जल्दी जल्दी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सीधे 12 ले रहा हूँ, ये हमें एफिशिएंसी लेनी थी, सॉरी मैं भटक गया था, थोड़ा सा भटक गया था, सॉरी। 5 6 30, यहाँ पे 2 बच गया, तो क्या हो गया 6, और ये 6 को, और ये मतलब 6 बोलिए ना, 6 × 5/2, कभी कभी झटकता है। ये कितने दिन में हो गया, 6 2/5, 6 2/5 डेज में ये हो गया। रिमेनिंग डेज कितने डेज में हो गया, 6 2/5। अगर आपको टोटल वर्क इस पे हो गया, अगर आपको बोलता कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में हो गया, वो आप क्या करते, तो फिर ये टोटल वर्क हो गया, क्योंकि इसने सारे दिन ये काम किया, इतने दिनों में सारा काम हो गया। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आपको किसी ने बोला ना, मतलब ये वाला काम, जो पहला वाला काम, अगर आपको कोई बोलेगा कि रिमेनिंग डेज मुझे फाइंड करके दो, तो आप सीधे से क्या करोगे, 6 2/5 माइनस क्या करोगे 4, वो क्या होगा 2 2/5, ये होगा रिमेनिंग डेज, मतलब बचा हुआ वर्क था वो कितने डेज में हो गया। और ये हुआ कि टोटल वर्क कितने डेज में हो गया, क्योंकि जो सी है उसने पूरे डेज में लगे रहा, वो तभी काम खत्म हुआ। ये आपको समझ आना चाहिए। क्या आया समझ, कि सी एंड तक रहा, मतलब सी एंड तक रहा, कितने देर तक रहा, एंड तक। हमें बोलना था कितने डेज में हो गया, तो वो हमें निकला 6 2/5 डेज में उसने ये काम खत्म किया। अगर आपको बोलना होगा कि रिमेनिंग वर्क वो, क्योंकि इन्होंने कितने दिन तक किया था काम, ये किया था इन्होंने 4 दिन तक किया था ना, इसने पहले 2 दिन, इसने 4 दिन तक इन दोनों ने साथ में किया था, और वो माइनस करोगे तो ये रिमेनिंग वर्क कितने डेज में हुआ, वो ये हुआ, और जो पूरा काम हो गया वो ये हो गया। आपको समझ आया होगा, मुझे समझाने की और ज़रूरत नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। आई थॉट कि ये आप करोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आप पे कोई बोझ, आप खुद ट्राई करो। एमसीक्यू सेशन चल रहा है, खुद करोगे तो दैट्स वेल एंड गुड। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। फिर से अगर आपको अभी मैंने बोला था 10 12 और 15, 10 12 और 15 जब भी देता है ना, 10 12 और 15 जब भी आपको ये देगा, 60 होगा वर्क, ये आपको पता ही है 60 होगा वर्क। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 10 12 और 15 में? ए की एफिशिएंसी 6 होगी और बी की एफिशिएंसी क्या होगी वो आपको याद रखना है। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 होगी, वही होगी ना 12, 12 किया है ना, 12 एफिशिएंसी होगी तो बी की 5। और अगर आपको सी की बोलेगा कोई, सी की कितनी होगी 15, तो 4 15 4। चलिए, ये मैंने अभी आपको निकालना सिखाया, सिमिलरिटी वैसे ही निकालना है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट, दैट मीन्स थ्री डेज के बाद सी ने कितना काम किया होगा 3 × 4, वही क्या होगा 3 × 4 कितना हो गया 12, वही हो गया। मैंने अपना कुछ ना नहीं ना लिया। चलिए, इसके बाद बोलता है कि वर्क नेक्स्ट डे आफ्टर सी लेफ्ट वर्क एंड नेक्स्ट डे आफ्टर नेक्स्ट आफ्टर 1 day ए आल्सो लेफ्ट। तो फिर आफ्टर 1 day मीन्स 4 days के बाद ए ने लेफ्ट किया, समझ आया? मतलब सी के बाद एक दिन बाद उसने लेफ्ट किया, दैट मीन्स 4 days के बाद इसने लेफ्ट किया। दैट मीन्स इसका एफिशिएंसी क्या है 4 × 6 दैट इज 24। कितना हुआ ये टोटल कितना हुआ ये जल्दी बोलिए। ये हो गया 4 to 6। एक क्वेश्चन और करना है फिर खत्म करते हैं। 36, ये हो गया 36। टोटल वर्क इन्होंने 36 किया। टोटल वर्क कितना था 60 - 36 करो, कितना बचेगा जल्दी करिए। वो कितना बच गया जल्दी। यहाँ पे क्या हो गया 4, अगर गलत हुआ तो माफ़ कर देना। 24 वही बच गया 24। अब मुझे बोलिए रिमेनिंग वर्क, ये क्या बोल रहा है कि देन इन हाउ मच होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, सारा वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। क्योंकि अब सी तो सारे दिन ही काम कर रहा है, मतलब जो हमारे पास बचा कौन, बी तो सारे दिन ही काम कर रहा है ना। तो करिए इसको 5 24 5 4 20 5 4 24 बचा। तो आप लिख सकते हो ना 4 × 5 4, ये होगा इसका आंसर। क्या होगा 4/4। इतने डेज में पूरा काम हो जाएगा। कितने डेज में? इतने डेज में पूरा काम। अगर आपको किसी ने बोला रिमेनिंग डे कितना, वो मैंने आपको सिखाया वो, अच्छा मुझे बोलना कि रिमेनिंग वर्क कितने डेज में हो गया। चलिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये वाला बिफोर वाला है। आपको मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा, आप मुझे बोलना कि यही है। पहला ऑप्शन हो गया नन, सीधे सीधे एक ऑप्शन में ये इसका नहीं है आंसर। हाँ, ये तो मुझे नहीं पता, सॉरी मुझे नहीं पता। अब कुछ जुगाड़ ही नहीं करना पड़ेगा। 3/5 5 2/5 और आप और एक ऑप्शन लिखिए 5 2/9। ये इसके ए, ये मुझे बोल देना अभी। ये इसका ए है, ये इसका बी है, ये इसका सी है, ये इसका डी है। और अगर आपसे नहीं हो पाया तो मैं इसको कल वैसे करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि आप इसका आंसर क्या है, ज़रूर मुझे ये कमेंट सेक्शन में चाहिए। चलिए, इस वक्त यहाँ पे छोड़ देते हैं। बाकी टेक केयर, टाइम अप हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब, अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।